स्वागत करता हूं आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के इस यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको मिल सके सबसे पहले। हमारी जो सिलेबस सीरीज में थी, इससे पहले हमने यहाँ पर पॉलिटी, इसके अलावा हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ठीक है, ये जो तीनों ऑनर्स पेपर हैं, इनके जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होते हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। और ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान का जो पेपर 1 है उसके बारे में, कि आखिर आपको साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना क्या है, आपकी विषय वस्तु क्या है, सिलेबस क्या है, उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले। तो चलिए, इससे पहले आप एक काम करिए कि ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सिलेबस होते हैं उन सभी के जो पीडीएफ्स होते हैं, यानी कि सॉफ्ट कॉपी जो होता है, आपको यही जो टेलीग्राम चैनल है इस पर मिल जाएगा। और ये हमारा 2 पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी पर भी आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी या कन्फ्यूजन है, एंड विद इन फ्यू आवर्स वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। तो चलिए सीधे चलते हैं सिलेबस की ओर। यहाँ पर जो पेपर 1 है साइकोलॉजी का, बीए पार्ट 1 में, उसका नाम है जनरल साइकोलॉजी, यानी सामान्य मनोविज्ञान। यहाँ पर होता क्या है कि जो साइकोलॉजी के जो बेसिक टर्म्स हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि जो मूलभूत कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझाने का प्रयास किया गया है। और एक जो ह्यूमन साइकी होता है, उसमें जितने भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, चाहे वो इमोशन है, चाहे मेमोरी है, या लर्निंग है, इंटेलिजेंस है, परसेप्शन है, अटेंशन है, तो ये सभी एक इंसान के अंदर या एक कोई भी जो लिविंग बीइंग है उसके अंदर मिलता है, और उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है पेपर 1 में, जो कि है जनरल साइकोलॉजी। तो एक एक करके देखते हैं। आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली आपको जो साइकोलॉजी है उसके अलग अलग डेफिनेशंस बताए जाएंगे, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर क्या है, आखिर साइकोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी को पढ़ने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी को बेसिकली पढ़ने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड होता है उसका नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा जो मेथड है उसका नाम है यहाँ पर सर्वे मेथड, और तीसरा जो मेथड है उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, तो इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए, और इनके क्या डिसएडवांटेजेज हैं, क्या एडवांटेजेज हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उन सभी को पढ़ेंगे आप यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 में। दूसरा जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक जो व्यक्ति होता है, एक जो इंसान होता है, उसके बिहेवियर के पीछे, व्यवहार के पीछे क्या साइकोलॉजिकल बेसिस हैं। तो ये जो सेकंड टॉपिक है ना, इसमें आप बेसिकली पढ़िएगा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। क्या क्या पढ़ना है आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में, तो आप यहाँ पे पढ़िएगा डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, उसके डिवीजन के बारे में पढ़िएगा। इसके अलावा आप पढ़िएगा यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसकी संरचना और उसके कार्य के बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है स्पाइनल कोड के बारे में, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, और मेथड्स ऑफ स्टडिंग ब्रेन फंक्शन। आखिर ब्रेन को पढ़ने का क्या तरीका है। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है परसेप्शन एंड अटेंशन। ये जो है वो इंसान के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक है परसेप्शन और दूसरा है अटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर क्या है परसेप्शन का। आखिर परसेप्शन पहले क्या होता है। परसेप्शन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में, एक हमारी सोच होती है, एक थॉट जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, और अटेंशन आप बोल सकते, बहुत सारा इसको सेंस, कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो एक उन सभी विषयों को जो एक इंसान के अंतर्गत पाई जाती हैं, उनमें से पहला जो चीज़ है वो है परसेप्शन एंड अटेंशन। तो यहीं पर आप पढ़िएगा कि नेचर क्या है परसेप्शन का, प्रकृति क्या है, आखिर एक इंसान किस तरह से अपने जो थॉट प्रोसेस है, जो सोचने की शक्ति है, जो प्रक्रिया है, उसको कैरी आउट करता है। इसके अलावा जनरल थ्योरी ऑफ परसेप्शन,
रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन परसेप्शन, आखिर जो सामाजिक या सांस्कृतिक फैक्टर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है एक व्यक्ति की सोच में, ठीक है। सेलेक्टिव अटेंशन, इन सभी को आप पढ़िएगा यहाँ पर टॉपिक नंबर 3 में पूरी डिटेल्स में। इसके बाद जो चौथा चीज़ होता है वो होता है लर्निंग। इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन लाइफ का लर्निंग यानी सीखना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर क्या है, और इसके अलावा लर्निंग की बहुत सारी जो थ्योरीज दी गई हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जैसे कि स्किनर हो गए, कोल्हर हो गए, ठीक है। कोल्हर काफ़ी फेमस यहाँ पर हैं। इसके अलावा टोलमैन था, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरीज थी लर्निंग के रिगार्डिंग, ठीक है, वो आप पढ़िएगा यहाँ पर। इसके अलावा मेमोरी, ठीक है, मेमोरी आखिर क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, सेंसरी मेमोरी क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़िएगा। फिर यहाँ पर आप पढ़िएगा मोटिवेशन के बारे में, क्या होता है मोटिवेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में पढ़िएगा। इनबॉर्न मोटिवेशन होता है, एक्वायर्ड, ठीक है, मोटिवेशन होता है, ठीक है, एक जन्म के साथ जो मोटिवेशन आता है, और एक यहाँ पर मोटिवेशन जो कि एक व्यक्ति मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर उसको अचीव करता है। इन सभी के बारे में पढ़ेगा। फिर आप पढ़ोगे यहाँ पर इमोशन के बारे में, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन लाइफ का। आप रोते हैं, हंसते हैं, ठीक है, या बहुत तरह का जो ह्यूमन इमोशन होता है उसको कैसे जो है वो साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका क्या रोल होता है, ठीक है, इमोशन में। इसके अलावा बहुत सारी जो थ्योरीज हैं इमोशन से रिलेटेड, जैसे जेम्स लैंग थ्योरी हो गया या कैनन बार्ड थ्योरी हो गया, इन सभी के बारे में आप पढ़िएगा काफ़ी डिटेल से इमोशन के। इसके अलावा जो आपका 8वां टॉपिक है वो है थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एक इंसान कैसे सोचता है और किस तरह से किसी भी समस्या को सॉल्व करता है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ टूल्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है। इसके अलावा मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद इंटेलिजेंस, आईक्यू का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, अक्सर सुनने को मिलता है कि इसका आईक्यू जो है 107 है या 110 है, ठीक है। तो ये कैसे नापा जाता है, इसके क्या टाइप्स हैं, ठीक है, आईक्यू इंटेलिजेंस के क्या क्या टाइप्स हैं और इनको किस तरह से मेजर किया जाता है वो आप पढ़ोगे। इसके अलावा थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, इसमें स्पीयरमैन हो गया, थ्रस्टोनी हो गया, इन सबों ने यहाँ पर दिया था इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग थ्योरीज। और जो 10वां चीज़ है वो है 10वां टॉपिक जो आपको पढ़ना है 10th टॉपिक, वो है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब कि व्यक्तित्व। तो हम लोग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से यहाँ पर पर्सनालिटी को पढ़ेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी जो थी, टाइप एंड ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी, इन सभी के बारे में आप पढ़ोगे। तो ओवरऑल जो यहाँ पर पेपर 1 है, इसमें आपको एक जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर जो भी साइकोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, जो भी मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं, वो आप यहाँ पर पढ़िएगा पेपर नंबर 1 में साइकोलॉजी में। उम्मीद है आपको सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।